चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी, इसका हमारा चौथा लेक्चर है और इसमें अब हमने पढ़ना है जी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कि हम जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको नेम कैसे देते हैं और जो उनके कॉमन नेम्स पाए जाते हैं, एक दुनिया के किसी एक इलाके में और है, दूसरे इलाके में और है, एक मुल्क में और दूसरे मुल्क में और। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने कौन सा मेथड है जो डिवाइस किया हुआ है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक नेम दे दिया और वो साइंटिफिक नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहता है। एज द वर्ड बायनोमियल suggests the scientific name of species consist of two names. बायनोमियल है, बाय का मतलब टू, नोमियल मतलब नेम, मतलब दो नामों से मिलके एक साइंटिफिक नेम बनता है। जो फर्स्ट नेम है वो जीनस का होता है और जो सेकंड है वो स्पीशी का होता है। जो स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था कार्लस लिनियस, उसने इंट्रोड्यूस कराया था ये सिस्टम और अडॉप्टेड सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये उसी ने दिया था। हिज सिस्टम स्प्रेड वाइडली, रैपिडली और पॉपुलर हो गया था और मैनी ऑफ हिज नेम्स आर यूज्ड इन टुडे। उसका एप्लीकेबल था और बहुत से मसाइल का हल था, तो ये ज्यादा जल्दी माना गया। जैसे कि हमारे पास ये है टाइगर, इसका कॉमन नेम है टाइगर। जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है पैंथीरा टिग्रिस। पैंथीरा इसमें जीनस का नाम है, जबकि टिग्रिस जो है वो स्पीशीज का नाम है। Some of the rules which are usually adopted while suggesting and documenting scientific names, के वो कौन से रूल हैं जो हमें माइंड में रखने पड़ते हैं किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसको नाम देने के लिए। साइंटिफिक नेम जो है इटैलिक्स में प्रिंट किए जाते हैं और वो अभी मैंने सिर्फ ये होमो सैपियंस को बोल्ड किया हुआ है, पर ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं थोड़े से टिल्टेड फॉर्म में। जब हाथ से लिखते हैं तो हम इनको अंडरलाइन कर सकते हैं, हम इनको डार्क मार्कर से लिख सकते हैं। जो फर्स्ट नेम होता है वो जेनेरिक नेम होता है और इसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना शुरू करते हैं। जो स्पीशीज नेम है उसको हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते, वो इवन व्हेन डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नेम। साइंटिफिक नेम जो है जनरली रिटन इन फुल when it is first used, but when several species from the same genus are being listed, it may then be abbreviated by just using an initial for the genus. एग्जाम्पल में इशरकिया कोलाई है, इसको हम ई कोलाई भी कहते हैं। क्रैब आ गया हमारे पास, पेबल क्रैब कॉमन नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है ज़ैंथियस लमार्की और ज़ैंथियस इधर जीनस का नाम है, लमार्की यहाँ पे स्पीशीज का नाम है। सिग्निफिकेंस क्या है? बायोलॉजिकल रिसर्च में कॉमन नाम जो है वो बड़ी प्रॉब्लम कॉज करेगा, क्योंकि जो ये बायोलॉजिकल जो हमारे पेपर्स हैं, जो रिसर्च वगैरह आती है वो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। अगर हम उसमें अपने कॉमन नाम इस्तेमाल कर देंगे तो वो सिर्फ हमारे एरिया के लोगों को पता चलेगा, बाकी दुनिया को नहीं पता होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिक प्रॉब्लम तो ये आएगा। डिफरेंट रीजन्स आएंगे, डिफरेंट नाम होंगे, तो फिर एक कोलैबोरेटिव सा काम नहीं आएगा उसमें। एक इलाके का जो काम है वो सिर्फ उधर तक ही मुख्तस रहेगा, बाकी दुनिया सारी उससे फायदा नहीं उठा सकती होगी और ना हम किसी के काम से फायदा उठा सकते होंगे। जैसे कि कॉमन नेम जो अनियन है उसका कॉमन नेम है प्याज हमारे इधर पाकिस्तान, पर पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में उसको कोई गंडा कहता है, कोई बैसल कहता है, कोई वैसल कहता है। तो ऐसे ही दूसरी कंट्रीज ने भी अपने कोई कॉमन नाम सेट किए हुए हैं, उसी के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। पर जो साइंटिफिक नेम है वो है एलियम सीपा। जब हम किसी भी जगह पे कोई बंदा जर्मन है, इटली है, फ्रांस है, पाकिस्तान में, अमेरिका में या कनाडा में किसी भी जगह पे कोई साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज करेगा तो वो एलियम सीपा लिखेगा और हम सबको पता चल जाएगा कि ये प्याज के लिए बात कर रहा है। अपने एरिया का नाम लिखेंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला। तो सम केसेस जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम सेम नाम से भी बुला रहे होते हैं, जैसे कि ब्लैक बर्ड है वो क्रो के लिए भी यूज होता है और रावण के लिए भी यूज होता है। तो हमें क्या पता चलेगा कि ब्लैक बर्ड वो किस को बुलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेहतर है कि इसका साइंटिफिक नेम हो, तो हम इन सारे मसाइल से बच जाएंगे। कॉमन नेम्स जो है इनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल फिश जो है वर्टिब्रेट एनिमल है, फिन्स के साथ और गिल्स के साथ होती है, पर सेवरल कॉमन नेम जैसे कि सिल्वर फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश, ये फिश की डेफिनेशन पे पूरा ही नहीं आते, पर इनका हम लोगों ने नाम जरूर फिश रखा हुआ है। तो इन कंफ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए
जो वाइड स्प्रेड यूज और स्टेबिलिटी है उसके लिए इसको यूज किया जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। एवरी स्पीशी जो है एम्बिगुअसली आइडेंटिफाइड विद जस्ट 2 वर्ड्स, कि हम सिर्फ वो एक साइंटिफिक नाम लिखेंगे तो उसकी हमें सारी डिटेल मिल जाएगी। कॉमन नाम से जाएंगे तो कुछ भी ज़्यादा डाटा हमें नहीं मिलने वाला। सेम नेम कैन बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द लैंग्वेजेस, अवॉइडिंग डिफिकल्टीज ऑफ ट्रांसलेशन, कि हमें ट्रांसलेशन नहीं करनी पड़ेगी कि ये क्या है ये क्या है। एक नाम होगा, सारे वही यूज करेंगे और जल्दी से जल्दी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद ये एक कैट है। कैट के कॉमन बहुत ज़्यादा नेम है, स्वीडिश कैट, कुचिंग इंडोनेशियन है, कैटस लैटिन है, बंगाली में भी ये कुछ लिखा हुआ है, हिंदी में भी है, जर्मन में कैट्सडे है, अरेबिक में कैट है, स्पेनिश में गैटो है। तो ये अब नहीं हमें सब लोगों को पता, हमारे इधर बिल्ली कह देते हैं, उर्दू में बिल्ली कहा जाता है। तो ये कोई हमें साइंटिफिक बेसिस नहीं प्रोवाइड करती, ना हमें फुल इंफॉर्मेशन देगी। जब हम लिखेंगे फेलिस कैटस तो ये होगा जी हमारा साइंटिफिक नेम। फेलिस कैटस लिखेंगे तो जितनी भी इसके बारे में रिसर्च होगी, जितने भी करैक्टर्स होंगे साइंटिफिकली प्रूवन, वो सारे हमें मिल जाएंगे और एक अच्छा डाटा हमें मिलेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी।